हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलस, इनकस और तीसरी स्टेपीज, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी है उसका नाम है मंडिबल, जो कि जबड़े में होती है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो जन्म के समय जो नवजात शिशु होता है उसकी त्वचा होती है हल्की गुलाबी। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो नवजात शिशु जो है 18 से 20 घंटे, किंतु वो हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। अगला प्रश्न है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग 90% हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 10 वर्ष तक 95% विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 270 से लेकर के 350 तक हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो बाल विकास एवं निःशुल्क जो है निःशुल्क एवं बाल विकास अधिकार अधिनियम का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो ये है कि इसमें 25% सीटें जो है आरक्षित करना अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो 25 से जिसकी बुद्धि कम होती है उसे जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, ये किसने कहा था? ये कहा था रॉस ने। अगला क्वेश्चन है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है हैविंगहर्स्ट का। अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। तो ये किसने कहा? यह सिरिल बर्ट ने कहा था। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असमान होता है। तो ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये कथन है, तो ये वैलेंटाइन ने कहा था। अगला प्रश्न है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लेवेटर का है, जिन्होंने कहा था कि व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है? तो उनके पास होता है निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, ये कथन दिया गया है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये टर्मन एवं ओडन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष तक का जो बालक होता है उसके मस्तिष्क का भार लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 217 हड्डियां होती हैं एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 तक होती हैं। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से
पैर की ओर, इसे केंद्रा से बाहर की ओर कहते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विश्लेषणात्मक जो मनोविज्ञान है उसके जनक हैं सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन है तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है किशोर अवस्था को तूफान यानी किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? तो ये कहा स्टैनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो यह है कोहलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो यह है मैकडूगल जिन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था और उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थीं। अगला प्रश्न है संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया है कार्ल रोजर ने। अगला क्वेश्चन वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो जिसमें तार्किक रूप से बच्चा सोचना शुरू कर देता है उस अवस्था को मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन जो है अनिवार्य रूप से क्या? यह संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला प्रश्न है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है क्रो और क्रो का। अगला प्रश्न है चिंतन की दृष्टि से बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहोगे? तो उसे कहोगे तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो ये होता है 7 वर्ष तक की आयु तक। अगला प्रश्न है किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो चिंतन के साथ आयु बढ़ने के साथ तर्क की भी प्रधानता बढ़ती है। अगला प्रश्न है जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो ये 2 वर्ष की आयु के बाद बालक में चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो यह है आंतरिक कारक। अगला प्रश्न है माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं या गुणों को कहते हैं क्या कहते हैं? तो कहते हैं वंशानुक्रम। अगला क्वेश्चन है अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तो समझ लेना अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होने लगी है। अगला क्वेश्चन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। अगला अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है या अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो यह है लुई ब्रेल या लुइस ब्रेल भी इन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न है अंधों के लिए लुइस ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था? तो ये तो पता ही आपको ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो यह है मारिया मॉन्टेसरी नर्सरी पद्धति की जनक। अगला प्रश्न है LKG व UKG पद्धति के जनक हैं? तो ये हैं फ्रॉवेल जिन्होंने LKG व UKG पद्धति बनाई थी। अगला प्रश्न है जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये थे संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक। अगला प्रश्न है स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो स्कीमा सिद्धांत जो है उसका जनक माना जाता है जीन पियाजे को। अगला प्रश्न है जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो उन्होंने 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये रहे बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।